नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई कहानी और साथ में एक नई किताब। आज जो किताब मैं लेकर आई हूँ मैं दिखा देती हूँ आपको। आज जो किताब मैं लेकर आई हूँ यह है विनय अंजू कुमार जी की किताब और नाम है सुर्ख लाल रंग। इसमें 18 कहानियां हैं और ये अगोरा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसमें 18 कहानियां हैं और बहुत अच्छी कहानियां हैं। मैंने पूरी किताब पढ़ ली और सारी कहानियां अच्छी हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि सारी कहानियां बहुत लंबी है थोड़ी, जिसे मैं यहाँ पे मुझे सुनाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज मैं कहानी तो लेकर आई हूँ उन्हीं की लिखी हुई, लेकिन वो इस किताब की नहीं है, वो उनकी लिखी हुई है। इस किताब की कहानी पढ़ने के लिए आपको ये किताब लेनी पड़ेगी और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस किताब का प्राइस 140 रुपीज़ है। इतने कम मूल्य में आपको इतनी अच्छी किताब नहीं मिलेगी जल्दी, क्योंकि सारी कहानियाँ बेहद बेहद अच्छी है। तो फिलहाल तो ये कि सुर्ख लाल रंग, अगर ये किताब आपको पढ़नी है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नीचे फ़ोन नंबर लिख दूंगी प्रकाशक का या फिर लिंक डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो आपको अगर लेनी होगी तो आप ले सकते हो। फिलहाल तो मैं उनकी कहानी जो लेकर आई हूँ उसे आप सुनिए मुझसे। और इस कहानी का शीर्षक है हमें क्या हो गया है। उसके सब्र की इंतहा हो रही थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे उसे पार्क में आए हुए। घर में सुबह ही उसे पता चल गया था कि परी अपनी माँ के साथ आ रही है। 6 महीने तो बीत ही चुके थे उसे परी को देखे, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास जिससे वह परी को एक नज़र देख सके। पत्र लिखने की हिम्मत कहाँ से आती, जबकि उसे खुद पता नहीं था कि परी उसके लिए क्या सोचती है। यही होता है, जब हमें पता नहीं होता तो हम इजहार इसलिए लोग करने में डरते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले के लिए आपके मन में कुछ और फीलिंग हो, वो आपको दोस्त समझती हो या कुछ भी नहीं समझती हो और आप इजहार कर दिए तो फिर खुदा खैर करे क्या होगा वो तो आप सोच सकते हो। तो उसे पता ही नहीं था कि परी उसके लिए क्या सोचती है, तो वो क्या उससे बात करता। साथ पढ़ते थे दोनों और एक ही मोहल्ले में रहते भी थे। उस समय आने जाने के लिए बहुत हुआ तो एक साइकिल मिल जाया करती थी, वरना पैदल ही स्कूल आना जाना। न तो कोई कोचिंग थी और ना ही कोई ट्यूशन, तो जिसके चलते कहीं और मुलाकात हो सके। मतलब सिर्फ एक ही जगह स्कूल, और स्कूल में तो इतना, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 प्रेमी स्कूल में कैसे मिलेंगे। और ट्यूशन वगैरह में तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो लोग मिल लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम है बेचारे के साथ। तो लेकिन जो भी हो, उसे परी से बात करना बहुत अच्छा लगता था, उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। शाम को खेलते समय भी अक्सर दोनों एक ही खेल खेलते थे। और उस समय तक परी एक लड़की है और वह एक लड़का, ऐसा फर्क उसके जहन में नहीं आता था कि कुछ खेल होते हैं ना कि इसे सिर्फ लड़कियां खेलेंगी, इसे लड़के खेलेंगे। मतलब उस समय ऐसा नहीं था, दोनों करीब करीब एक ही खेल खेलते थे। उनके घर वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना था और एक सामान्य जिंदगी मजे में बीत रही थी। उसके पिताजी का तबादला नई जगह हो गया। यहाँ से तो ट्विस्ट हो गया। उसके पिताजी का तबादला नई जगह हो गया और उससे वह मोहल्ला, वह शहर छूट गया। कुछ महीने तो नई जगह में व्यस्तता से बीत गए, लेकिन जब चीजें सामान्य हुई और पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज जाना हुआ तो रह रहकर उसे परी याद आने लगी। धीरे धीरे उसे यह एहसास तो हो गया कि परी उसे एक दोस्त से कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन उससे ऊपर वह कुछ सोच नहीं पाता था। उसके पास परी की एक आध किताबें, कुछ कॉमिक्स और 1-2 नोटबुक थी जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। लेकिन समय के साथ साथ उसे लगने लगा था मानो परी ने वह किताबें इत्यादि उसके पास जानबूझकर छोड़ी थी। वह एक चीज उसे कभी भी किसी भी किताब में नहीं मिली,
और वो चीज़ थी कोई सूखा हुआ गुलाब। वो उसे नहीं मिली। उसके घर के बिल्कुल पास एक छोटा सा पार्क था जहां वह अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ संकोच भी आने लगा था, वरना पुराने मोहल्ले में तो लड़के लड़कियां साथ साथ खेलते थे। आज भी रविवार था और लड़कों की टोली खेलने के बाद जा चुकी थी, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था, खेलने के बाद भी। दरअसल सड़क होने के चलते परी का रिक्शा पार्क के सामने से ही गुजरने वाला था। अच्छा, ये रीजन था, तभी ये खड़ा था यहाँ पे। और उसकी एक झलक देख पाता, इसके लिए उम्मीद में वो खड़ा था। अचानक एक रिक्शे के घंटी की आवाज आई। उसने पलटकर आवाज की तरफ देखा। रिक्शे पर परी अपनी माँ के साथ उसके सामने ही उसके घर ही जा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी परी। उसने मुस्कुराकर परी को देखा। परी की निगाह भी उससे टकराई और वह भी मुस्कुरा दी, लेकिन संकोच दोनों तरफ था और वह कुछ सेकंड रिक्शे को जाता देखता रहा। मन तो कर रहा था कि वह भी दौड़कर रिक्शे के पीछे पीछे जाए और परी के साथ खूब बातें करे, लेकिन वह देखता रहा कि रिक्शा उसके घर के सामने रुका। परी अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। उसके कदम मानो जड़ हो गए। वह चाह कर भी घर की तरफ नहीं जा पाया। अजीब है ना, देखने के लिए वो सड़क के किनारे खड़ा रहा कि यहाँ से रिक्शा गुजरेगा, लेकिन वो उसके घर गई तो वो घर नहीं जा पा रहा है। बगल के मोहल्ले में उसके दोस्त का घर था। उसके कदम दोस्त के घर की तरफ बढ़ गए। आगे पान की दुकान पर रखे रेडियो से बेहद खूबसूरत गाने की आवाज आ रही थी। मिलो न तुमको हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। तो ये थी विनय अंजू कुमार जी की कहानी और विनय अंजू कुमार जी की किताब जो मैं लेकर आई आपके लिए। फिर से दिखा देती हूँ और तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कहानी कैसी लगी आपको। और हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि सुर्ख लाल रंग से कोई एक कहानी ऑडियो में आपके पास ला सकूं। और विदा लेती हूँ अभी फिलहाल। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। साहित्य प्रवासी के इस चैनल को प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसकी संपादिका हूँ और सब्सक्राइबर कम बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मुझसे कहानियाँ अच्छी अच्छी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।